हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि बताया गया है कि एसएससी और पुलिस के, तो यहाँ पर हम पुलिस के 2018 और 19 के जो भी टॉपिक के सवाल आए हैं उनको हम एक जगह एकत्र करके और उनके सवाल कर रहे हैं हम लोग। तो आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल करने जा रहे हैं। तो इनके जितने भी सवाल 18-19 में आए हुए हैं हम वही सवाल करने जा रहे हैं। तो हम बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि इन सवालों को देखें और इनको हल करें और देखें कि इस लेवल के सवाल इस पे आते हैं। और एक बात का और ख्याल रखें, ये 2018 और 19 के सवाल हैं। ये आज 2024 है, थोड़ा सा लेवल बढ़ के आएगा, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा सा ये सीखें कि ऐसे सवाल आए हैं और उनसे ठीक ठाक सवाल आएंगे, क्योंकि 4-5-6 वर्षों में कंपटीशन ठीक ठाक बढ़ गया है, ठीक है। तो देखते हैं आज का सीआई का पहला सवाल। सीआई का जो पहला सवाल ये दिया गया है, सीआई का जो पहला सवाल दिया गया है वो क्या दिया गया है, 2 वर्ष के लिए 1400 रुपये पर अर्जित 1400 रुपये पर अर्जित ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज सालाना मतलब वर्ष 10 वर्ष प्रति वर्ष की दर से जोड़ा जाए, 10 वर्ष प्रति वर्ष से जोड़ा जाए। तो देखिए इसके फार्मूले भी होते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हो और भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है, गौर से देखें। पहले जब भी पैसा ब्याज में मूलधन दिया हो तो आप उसके बात कर लें कि आप उसका जो ब्याज निकालेंगे वो आप साधारण ब्याज निकालेंगे। कैसा निकालेंगे? साधारण ब्याज निकालेंगे। और देखिए मूलधन यहाँ पे जो दिया गया है वो कितना दिया गया है बताइए, 1400। कितना दिया गया है? 1400। और ब्याज की दर कितनी दी गई है? 10%। कितनी दी गई है? 10%। और समय कितना दिया गया है? 2 वर्ष। कितना दिया गया है? 2 वर्ष दिया गया है। तो देखिए कि पहले आप एसआई निकालिए। एसआई का मतलब साधारण ब्याज, और जितने वर्ष दें उन सबका अलग अलग निकालें, ठीक है। देखते हैं। तो हम कहेंगे पहले वर्ष का ब्याज निकाल लें, फर्स्ट ईयर का ब्याज। हम कहेंगे पहले साल का ब्याज निकाल लें। कितने? तो हम कह सकते हैं कि पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज तो अलग अलग निकालना है। तो हम कह सकते हैं 1400 का 10% से एक साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 140। कितना आ जाएगा? 140। और अगले साल का ब्याज भी कितना आ जाएगा? 140। अगर हम इनको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 280 रुपये। ये हमारा साधारण ब्याज होगा 2 साल का। लेकिन हमने कहा अलग अलग निकालना है। देखिए एसआई में जो अंतर होता है वो दूसरे साल से स्टार्ट होता है। पहले साल का एसआई और सीआई का अंतर 0 होता है। कितना होता है? 0। तो हमने कहा दूसरे साल में सीआई लेना है तो 1400 का फिर 10% निकालिए। कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। कितना आएगा? 14। अगर आप इसको जोड़ोगे, अगर ये सीधी लाइन में आपने इसको जोड़ा तो ये जब जोड़ोगे तो ये हमारा क्या होगा? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 280। कितना आ जाएगा? 280। अगर आपने ये पूरा जोड़ लिया, ये पूरा जोड़ लिया, पूरा सब कुछ जोड़ लिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सीआई। ये हमारा क्या आ जाएगा? सीआई। और सीआई 280 और 14 294। तो कितना रुपये आ जाएगा? ये 294। एक बात और ख्याल रखिए, इस लाइन के बाद ये जो है ये सीआई और एसआई का अंतर है। आगे अगर बात करें सीआई एसआई का क्या होगा? अंतर। अगर सवाल आगे होंगे तो करेंगे। तो 2 साल का जो सीआई आएगा वो कितना आएगा? 294 रुपये आएगा। कितना आ जाएगा? 294 रुपये आएगा। क्या यहाँ तक के प्यारे बच्चों बात समझ पा रहे हैं हम लोग? ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इस बात को आप देखिए जरा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 2100 रुपये निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या है? सेम सवाल है। पहले हम क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज, और अलग अलग 2 वर्षों का निकालेंगे। फिर दूसरे वर्ष में पहले साल के साधारण ब्याज से फिर हम ब्याज ले लेंगे उतना, तो सीआई बन जाएगा पूरा। तो देख सकते हैं। तो हम कहेंगे मूलधन हमारे पास कितना दिया गया है? 2100। मूलधन कितना है? 2100 रुपये।
और दर कितनी दी गई है 10%। कितनी दी गई है 10%। और समय कितना दिया गया है 2 वर्ष। ये हम लिख रहे हैं, बाकी लिखा हुआ है सबका सवाल हम लिख दे रहे हैं इसको, ठीक होगा। पहले साल का जब ब्याज निकालेंगे, पहले साल का ब्याज 2100 का 10% कितना आ जाएगा 210। सेकेंड ईयर का जब ब्याज निकालोगे 2100 का 10% कितना आ जाएगा 210। और हम कहेंगे 210 का फिर सीआई में चेंज करना है, तो 210 का 10% कितना आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा 21। अभी हमने आपको बताया है कि ये दोनों जोड़ोगे अगर 420 रुपये अगर दोनों जोड़ दोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा एसआई, साधारण ब्याज। अगर ये पूरा जोड़ दोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 441 चक्रवर्ती ब्याज। तो ये पूरा जोड़ लो आप, तो पूरा जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 420 और 21 कितना आ जाएगा ये 441। तो ये हमारा क्या आ गया सीआई, ये हमारा क्या आ गया सीआई। तो इसका जो आंसर सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा सही होगा इसका बी ऑप्शन, इसका आंसर सही होगा। क्या हम बच्चों समझ पा रहे हैं बातें? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर लिखे, एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष बाद परिपक्व होने पर वह निवेश राशि 1.21 गुना हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है, कोई भी धनराशि मान ले हो जाती है कि जो मूलधन होगा, जो किसकी बात करेंगे मूलधन, तो मूलधन की अगर बात कर लें तो इसको प्रिंसिपल मतलब पी से व्यक्त करेंगे। जो मिश्र धन होगा, किसकी बात कर लेंगे यहाँ पर मिश्र धन, तो मिश्र धन जो होगा उसको अमाउंट मतलब ए से व्यक्त करेंगे। तो मूलधन कुछ भी माने, तो हमने मूलधन 100 रुपये मान लिए। कितने मान लिए 100। और 2 वर्ष बाद कितने गुना हो रहे हैं 1.21 गुना। तो हम कह सकते हैं 100 का 1.21 गुना कितना आ जाएगा 121, क्योंकि पॉइंट हट जाएंगे, ये खत्म, ये आ जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो गया ये 121। और ये कितने टाइम में हो रहा है 2 वर्ष में। हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो भी इससे बात चर्चा करेंगे। अगर 2 वर्ष में 100 से 121 हो रहा है तो 1 वर्ष में तो 100 किसका स्क्वायर है 10 का, और 21 किसका स्क्वायर है 11 का, ऐसे आ जाता है। अगर 3 साल होता तो यहाँ पे 1000, यहाँ पर 1331, तो 1 साल में कितना हो 10 से 11। यानी हमारे पास मूलधन 1 साल में 10 से कितनी हो गई है 11। तो ब्याज कितना मिला होगा में 1, कितना मिला होगा 1 ब्याज मिला होगा। 1 ब्याज मिला है और किस पे मिलता है मूलधन, मूलधन कितना है 100। परसेंट बतानी तो इंटू 100, तो हम क्या 0 से 0 काट सकते हैं, तो रेट कितनी आ जाएगी हमारी 10%। कितनी आ जाएगी 10%। तो इसकी जो रेट आई वो कितनी आ जाएगी 10%। क्या प्यारे बच्चों ये सवाल कर पा रहे हैं हम लोग? ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे और इन सवालों के ऐसे आदत डालिए करने की। हम जब इसको पढ़ेंगे तो इसको हम जल्दी इसको पूरा टॉपिक हम आपके सामने साधारण ब्याज और सीआई दोनों को हम ख़त्म करने का, पहले ये सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएं जो आ चुके हैं, तो उसके बाद मैथ के एक एक टॉपिक पे हम रोज़ चर्चा करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 300 रुपये 2 साल में अर्जित ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हो। तो वही बात है कि 2 साल के, तो पहले 2 साल का हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो मूलधन यहाँ पे कितना दिया गया है 300 रुपये, कितना दिया गया है 300, और रेट कितनी दी गई है 10%, और समय कितना दिया गया है 2 वर्ष। समय कितना है 2 वर्ष। तो हमने कहा कि 1 साल का ब्याज निकाल लें पहले साधारण, 300 का 10% 30 रुपये, ये आपको पूरा लाना चाहिए, निकालना है। ठीक है, और अगले साल की बात कर लें, दूसरे साल की बात कर लें, तो 300 का 10% 30 रुपये आ जाएगा। अगर आपको बच्चों को नहीं आ रहा तो आप ऐसे देखिए, एसआई निकालना है साधारण ब्याज। एसआई बराबर क्या होता है मूलधन, और मूलधन कितना है 300, दर कितनी है 10, कितने साल का निकालना है 1 साल का निकालना है, और बटे कितना आ जाएगा 100, तो 0 0 कट जाएंगे, तो कितना ब्याज आ जाएगा 300। साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है। कैसा होता है बराबर, तो पहले साल का 300 तो अगले साल का भी कितना होगा 300 ही होगा।
अब सीआई को बनाना है, एसआई को सीआई में चेंज करना है, तो पहले साल जो 30 रुपये था उसका 10% और ले लो आप। तो 30 का 10% निकाल सकते हो, तो आप ऐसे ही निकाल लो। 30 का 10% जब निकालोगे कितने रुपए आ जाएंगे बताइए? 3 रुपये। तो मुझे दूसरे साल 30 रुपये तो मिलेंगे, 3 रुपये और मिलेंगे। तो हमारे पास जो टोटल जो ब्याज है, ये टोटल जो ब्याज है, ये टोटल क्या बन गया? सीआई। और सीआई कितना मिला है? 63। कितना मिला है? 63। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी नंबर इसका 63, इसका आंसर सही है। क्या बच्चों ये सवाल हम लोग सीख पा रहे हैं? ठीक है, तो आपको ऐसे सवाल करने हैं और इन सवालों को आपको सीखना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना इस बात को। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर को 600 रुपये को 10% चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज क्या? सेम सवाल है बट डाटा बदल रहे हैं आपके। तो हमने कहा यहाँ पर फिर वही बात है कि मूलधन यहाँ पे कितना दिया है? 600 रुपये, और दर कितनी दी गई है? 10%, और समय कितना दिया गया है? समय दिया गया है 2 वर्ष। पहले प्यारे बच्चों से हम ये कहना चाहेंगे, जब ये सवाल सीखें तो वीडियो को रोककर पहले हल करें इसको, फिर उसके बाद देखें आप। ठीक है, तो पहले अपने आप, क्योंकि मैथ वो चीज़ है जब तक आप अपने आप नहीं करेंगे तो आपको आएगी नहीं जल्दी से। अपने आप प्रयास करिए, एक करिए, रोज़ करते करते थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आपके आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं। हम बात करते हैं कि मूलधन है, तो हमने क्या सीखा है कि साधारण ब्याज नहीं बनाएंगे पहले 2 साल का, वो भी अलग अलग बनाएंगे। तो पहले साल का ब्याज निकाल लें और दूसरे साल का ब्याज अलग अलग। तो हम कहेंगे 600 का 10% आप निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो। 600 का मतलब क्या होता है? गुणा 10%। तो कितना ब्याज आ जाएगा बताइए? 60 रुपये। तो पहले साल का साधारण है 60, अगले साल का भी ऐसा ही कितना होगा? 60। अब इसको सीआई में चेंज करो। 60 का 10% कितना आ जाएगा? 6। अभी जैसे सीखा था इसके पहले, 60 का 10% कितना आ जाएगा बताइए? 6 रुपये आ जाएगा। अब इसको अगर जोड़ लोगे तो ये कितना हो जाएगा? जो हमारा सीआई आएगा वो कितना आ जाएगा? 126 रुपये। तो 126 इसका आंसर सही होगा। क्या हम बातें सीख पा रहे हैं? ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 6 नंबर क्वेश्चन। 800 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, 2 वर्ष के में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी? हम आपसे कह रहे हैं कि इस टाइप के सवाल आ रहे हैं, इनको सीखिए। देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा, नौकरी अगर करनी है तो आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। पढ़ने की आप धीरे धीरे आदत, जो नए लोग बच्चे आए हैं कि अब बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा समय बैठते हैं तो अजीब सा लगता है, तो ये आदत बनाइए जल्दी से जल्दी। इसलिए आप इसको पढ़ने की आदत डालिए और आपको बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं वही कि मूलधन कितना दिया गया है बताओ? मूलधन दिया गया है 800, और रेट कितनी दी गई है? 10%, और समय कितना दिया गया है? समय दिया गया है 2 वर्ष। कितने वर्ष दिए गए हैं? 2 वर्ष। वही बात कर लें कि दोनों वर्षों का पहले अलग अलग क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज। क्या निकालेंगे हम? साधारण ब्याज निकालेंगे। दोनों वर्षों का अलग अलग साधारण ब्याज निकालेंगे। तो 800 का 10% से 1 साल का ब्याज निकालो, तो आप देखो ऐसे कर सकते हो। कुछ बच्चे सीख गए होंगे तो डायरेक्ट कर लेंगे। 800 का 10% कितना आ जाएगा बताइए? 80 रुपये। तो पहले साल का जो साधारण ब्याज है वो 80, तो अगले साल का भी कितना होगा? 80। अब सीआई में चेंज करना है तो दूसरे साल से परिवर्तन आता है, तो 80 का 10% आप देख लो। 80 का क्या निकालोगे यहाँ पर? 10% कट जाएगा ये, तो कितना और ब्याज आ जाएगा? 8। ये टोटल जब जोड़ोगे तो ये हमारा क्या है? सीआई। अब इनको जोड़ लो आप, 160 और 8, 168 रुपये। कितना ब्याज इसका आ जाएगा? 168 रुपये इसका आंसर सही आएगा। क्या बच्चों ये बात समझ पा रहे हैं हम लोग? क्या हम सवाल ऐसे कर ले रहे हैं? देख रहे हैं कि एक ही तरीके के सवाल आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आपसे फिर हम कहना चाहेंगे बच्चों कि 2018 और 19 के सवाल हैं, आज के नहीं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये है, 7 नंबर क्वेश्चन। 1200 रुपए को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, अर्जित ब्याज क्या होगा? देखिए एक ही तरीके के सवाल हो रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं एक ही तरीके के। तो इस बार मूलधन कितना है? इस बार है 1200, और ब्याज की दर कितनी दी गई ये बताइए? 10%। कितनी दी गई? 10%। और समय कितना दिया गया है? 2 साल। कितना दिया गया है? 2 साल। फिर वही बात की कि आप पहले साधारण ब्याज बनाइए और दोनों वर्षों का अलग अलग बना लें, तो निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज 1 साल का निकालेंगे तो 1200 का 10% से 1 साल का जो ब्याज निकालोगे आप लोग, वो कितना निकालोगे? 120। तो पहले साल का ब्याज कितना आएगा? 120। दूसरे साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 120। कितना आ जाएगा? 120। सीआई बनाना है, जो पहले साल का ब्याज है उस पर ब्याज हम दूसरे साल में लेके जोड़ दें। तो पहले साल का ब्याज कितना है? 120, और दर कितनी है? वही 10%। तो हम कह सकते हैं कि 120 पर 10% से 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा बताइए? 12 रुपये। अब इनको हम जोड़ सकते हैं, ये पूरा जोड़ोगे तो 240, और ये कितना आ जाएगा? सीआई पूरा जोड़ के कितना आ जाएगा बताइए? 232। कितना आएगा ये? 232। तो इसका क्या पूछे? 252 आएगा, 252 गलत जोड़ गया। 240 और 12 कितना आएगा ये? 252। ये 252 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 252। 140, 120, 140 और 12, 252 आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 252। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 252। क्या बच्चों ये सवाल कर पा रहे हैं हम लोग? ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल 18-19 में पूछे गए हैं। अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने ये है 8 नंबर सवाल दिया है आपके सामने। थोड़ा सा चेंज हुआ है सवाल, थोड़ा सा चेंज है सवाल, देखिए थोड़ा बदला भी सवाल है, सन भी बदला है, सवाल भी बदल गया। तो 2024 आया तो सवाल भी बदल देंगे। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्ष में 1600 रुपये और 3 वर्षों में 1680 हो जाती है, तो ब्याज की दर बतानी है। गौर से देखना, कोई धनराशि होगी, कोई धनराशि, तो धनराशि P मान लें। 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 1600। कितनी हो रही है? 1600। और 3 वर्ष में, तो ये 2 साल है, और यहाँ से यहाँ तक कितने साल? 3 साल। तो ये कितने साल होंगे? 1 साल। कितनी हो रही है? 1680। कितनी हो रही है? 1680। बात समझ पा रहे हैं? 2 साल में कोई धनराशि 1600 हो गई किसी दर से, और 3 साल में कितनी हो गई? 1680। तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 साल, और यहाँ से यहाँ तक 3 साल, तो यहाँ से यहाँ तक 1 साल हो जाएगा। अब 1 साल का जो आ जाएगा, यहाँ से हम सवाल कर सकते हैं। एक तरीका कि आप इसको 0 से 0 काट दो और 8 से काट दो। 8 से काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा, और ये 8 से काटोगे कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 1 साल में, अभी इसके पहले सवाल हुआ था, 1 साल में ये हमारा मूलधन है और ये हमारा क्या है? मिश्रधन है। 1 साल में 21 रुपये हो गए हैं, तो ब्याज कितना मिला है हमें? 1 रुपये। 1 रुपये ब्याज मिल रहा है किस पर? 20 पर इंटू 100। तो हम इसको काट सकते हैं, तो कितने % ब्याज आ जाएगा बताइए? 5%। कितना आ जाएगा? 5%। तो इसका 5% ब्याज आ जाएगा। कितना आएगा? 5% इसका ब्याज आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब थोड़ा सा चेंज होकर सवाल आ रहे हैं। 19 में देखिए ठीक ठाक सवाल आने लगे। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2500 रुपये की धनराशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक, कैसा दिया है? अर्धवार्षिक 4% वार्षिक दर से। तो देखिए अर्धवार्षिक की बात कह रहा है, तो 1 वर्ष की बात कर ले तो 1 वर्ष की दर कितनी है? 4%। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने, तो 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 2%। कितनी हो जाएगी? 2%। क्योंकि समय आधा दर आधी, बस। या इस बात को आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर नहीं समझ पाए ऐसे भी देख लें, ऐसे भी देख लें थोड़ा सा इसको, क्योंकि रटिए नहीं कि छमाही में दर आधी कर देते, क्योंकि सवाल आजकल थोड़े चेंज हो रहे हैं। ठीक है,
एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। एक साल या 12 महीने की दर कितनी है बताइए? 4%। तो हम कह सकते हैं कि छमाही में आधा समय हो गया 12 महीने, 12 से 6 महीने, तो दर कितनी हो जाएगी? 2%। अब यानी दर 2%। कह रहे कितनी हो जाएगी, तो आपसे मिश्रधन पूछा है, तो मूलधन कितना दिया गया है बताइए? मूलधन दिया गया 2500। कितना दिया गया? 2500। और आपसे पूछा क्या है? मिश्रधन। क्या पूछा है आपसे? मिश्रधन पूछा है। एक तरीका की अनुपात से भी कर सकते हो, पर 2% का अनुपात जब बनाओगे तो 1/50, 50 से 51, 50 से 51, लेंदी हो जाएगा सवाल आपका। बाकी आपका सवाल लेंदी भी हो सकता है, और ठीक ठाक अगर करना चाहो तो आ भी यहाँ से आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देख लेते हैं सवाल पे क्या सवाल कर सकते हैं हम लोग। तो आप चाहो तो रेशियो से कर लो, चाहो तो एक बार डायरेक्ट कर लो, फिर रेशियो से करके दिखाते हैं। तो मूलधन हमारे पास कितना है बताइए? 2500। तो हमने कहा 2500 से पहले हम 6 महीने का ब्याज, और 6 महीने दर कितनी हो गई? तो अब टाइम तो 1 साल हो गया पूरा, बटे 100। तो कितना ब्याज हम कमाएंगे? 500 रुपये। कितना कमाएंगे? 500। यानी इसमें 500 रुपये हमने ब्याज कमा लिए। फिर हमने कहा पहले साल, पहले 6 महीने का ब्याज 500, तो अगले 6 महीने कितना होगा? 500। 500 का फिर 2% निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो हमने कहा कि कितना टोटल हो गया? टोटल आगे कहेंगे टोटल कितना जोड़ देंगे बताओ इसमें? टोटल कितना जोड़ दिया जाए ब्याज में? मूलधन में। तो मूलधन में टोटल कितना हो गया? 1010 रुपये जोड़ा। 1010 जोड़ेंगे तो 0 1 0 6, तो ये हमारी मिश्रधन आ जाएगी। तो 26 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2601, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मूलधन में जोड़ा गया है, ये बना है। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसको रेशियो से भी करना जानते होंगे, रेशियो से भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं रेशियो से। अब रेशियो से कैसे करना है तो एक बार देख लें इसको। देखिए रेशियो से कैसे करना है, देखिए हमने कहा कि दर बात करनी, यहाँ पे कितने महीने थे? 12 महीने, या इसको क्या कह सकते हैं? 1 साल। यहाँ पे कितने महीने? 6। 2%। 2% की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू बनाना कैसे है? तो 2 और परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। अब 2 से काट दो तो कितना आ जाएगा? 1/50। यानी कह सकते हैं हमारे पास मूलधन, और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? मिश्रधन। 50 से और 1 ब्याज जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 51। अगले, ये पहले 6 महीने का ब्याज है, अगले में 6 महीने कितना होगा? ये 50 से ये कितना हो जाएगा? 51। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 2500। कितना हो गया ये? 2500। सवाल में भी शायद इतना ही दिया है थोड़ा सा। ये कितना हो जाएगा अगर बात कर लें? ये हमारे पास हो जाएगा 2601, ये आ जाएगा। हमारा मूलधन 2500 है, और सवाल में कितना मूलधन है? 25,000। तो हम कहेंगे 2500 किसके बराबर है? 25,000। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। तो ये कितना है? इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2601, ये आ जाएगा। तब भी आपका आंसर। तो ये होता है रेशियो तरीके। पर आपको जो तरीका अच्छा लगे, जिसपे आपकी अच्छी पकड़ बन चुकी हो, आप उन्हीं तरीकों से सवाल करें। देखिए 10 नंबर सवाल आपके सामने ये है। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपसे? 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, तो मूलधन बताएं। ये देखिए सवाल घुमा के बोला गया है। 10% बोली गई, क्या बोली गई है? 10%। तो देखिए 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। क्या होती है? 1/10। अब समय कितना दिया है? 2 साल। जितने वर्ष समय दिया हो तो आप उसमें नीचे वाले जो हर में होता ही संख्या होती है उसमें उतनी ही पावर लगाते हैं। 2 साल दिया है तो मूलधन आप क्या मानोगे? मूलधन मानोगे 10 × 10। तो मूलधन कितना मान लोगे आप? 100 रुपये। कितना मान लोगे? 100 रुपये। अब इसका ब्याज लेते हैं तो पहले साल का वही साधारण ब्याज लेना है, तो पहले साल का 1/10 या 10%, बात तो एक ही है। तो कितना ब्याज आ जाएगा? 10 रुपये।
अगले साल का भी ब्याज कितना आ जाएगा बताओ? 10 रुपये। ये तो साधारण ब्याज है, सीआई में चेंज करना है तो 10 का 10% कितना आ जाएगा? 1। हमारा अंतर 1 है या कम 1 है, बात वही, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 1 रुपये कम है, अंतर का मतलब 1। सवाल में भी कितना दिया है? 1। तो हमने मूलधन माना कितना है? 100। तो 1 बराबर 1, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? ये 100 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका कौन सा है? 100। क्या प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल हम लोग कर पा रहे हैं? अच्छा, एक तरीके से आप ऐसे ना करें, 2 साल की बात करें तो एक तरीका और सीखें कैसे कर सकते हैं। देखिए 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। तो देखिए 2 साल में हमेशा अंतर 1 आएगा अगर इस तरीके से आप करोगे। और सवाल में 1 बराबर 1 और 2 साल है तो इसकी पावर 2 करिए तो कितना आ जाएगा? 100। और जितना अंतर आया है, अंतर यहाँ पर 1 है तो इंटू 1 कर दीजिए तो कितना रुपये आ जाएगा बताइए? 100 रुपये। कितना आ जाएगा? ये 100 रुपये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है। 11 नंबर क्वेश्चन, 10% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है। अब 3 वर्ष का आया है। अभी तक हमने 2-2 वर्ष किए हैं, अब कितने वर्ष किए हैं? 3 वर्ष का। तो देखिए एक तरीके से आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, करना चाहोगे, और आप इसको कई तरीके से भी कर सकते हो। तो हमने कहा कि मूलधन यहाँ पे कितना बोला गया है बताइए? 2000 रुपये। और दर कितनी दी गई है? 10%। कितनी दी गई? 10%। और इस बार समय कितना है? 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष। तो हमने कहा तो पहले साधारण ब्याज, अब 3 साल का अलग अलग वर्षों का निकालना है। तो पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज निकालेंगे। तो 2000 का 10% कितना आ जाएगा बताइए? 200। पहले साल का 200 साधारण ब्याज, अगले साल कितना आ जाएगा? 200। तीसरे साल का कितना आ जाएगा? 200। अब सीआई में चेंज करना है, दूसरे साल चेंज होगा। 200 का 10% कितना आ जाएगा? 20। तीसरे साल में जब जाएंगे तो 200 का 10% 20 और इसका 10% 20। तो 20 और 20 कितने हो जाएंगे? 40। और इस 20 का 10% कितना आ जाएगा? 2। अगर मैं पूरा जोड़ लें, पूरा अगर जोड़ लें तो ये हमारा क्या है? अच्छा, आपसे क्या पूछा है? अंतर। क्या पूछा है? अंतर। तो ये पूरा हमने पहले सबसे बताया था, ये पूरा क्या है? सीआई। और हमने कहा जो लाल पेन से, लाल कलम से जो हम बना रहे हैं, लाल कलम से जो ये यहाँ बना रहे हैं, ये अगर जोड़ोगे ये हमारा साधारण ब्याज है। ये हमारा क्या है? साधारण ब्याज। तो आप पूरा जोड़ सकते हो। पूरा अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 600, 660 और 662। यानी कह सकते हैं सीआई जो आया वो कितना है? 662। और एसआई कितना आ जाएगा? एसआई कितना आ जाएगा? 600। और हमने कहा सीआई और एसआई का अंतर कर ले तो कितना आ जाएगा? 62 रुपये। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद जितना भी इधर होगा, जितने भी डाटा इधर आएंगे उन सब वही हमारे सीआई एसआई क्या है? अंतर। तो इनको डायरेक्ट आप जोड़ सकते थे। ये कितना है बताइए? 62। कितना है ये? 62। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 62। क्या हम बातें सीख पा रहे हैं ऐसे? ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको सीखने पड़ेंगे, आपको सवाल करने पड़ेंगे, और ऐसे सवाल आप जरूर सीखिए ऐसे सवालों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने अच्छा सवाल है। ये भी अगला क्वेश्चन है, और ये भी 2019 का पूछा है कि मूलधन, यहाँ पे मूलधन कितना दिया गया बताइए? 1। और हो जाती है, मतलब वो मिश्रधन कह रहा है, तो मिश्रधन कितना, अमाउंट कितना हो गया बताओ? 1144.9। और ये कितने वर्षों की बात कह रहा है? 2 वर्ष। कितने वर्षों की बात कह रहा है? 2। अगर ये पॉइंट हटा के हम क्या जीरो बढ़ा सकते हैं इसे? क्योंकि अनुपात में है। अब हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हट गया यहाँ पर। तो हमने कहा कि 2 साल में, तो 1 साल का बना लेंगे हम लोग। 1 साल का बना लें तो 10,000 किसका स्क्वायर है? 100 का। और 1144.9 मतलब कि 11,449 किसका स्क्वायर है? 107 का। ऐसे कुछ स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, सवाल अगर आपको जल्दी करना है।
तो एक साल में अगर बात कर लें, एक साल में अगर बात कर लें कि 100 रुपये 160 हो गए हैं, तो कितना ब्याज मिला है? 7 रुपये। किस पे मिला है? 100 पर, इंटू 100। तो जो हमारी दर आएगी, हमारी दर आ जाएगी वो कितने परसेंट आ जाएगी? 7%। कितनी आ जाएगी वो? 7% दर आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा। ये सब सवाल में ऐसे अगर आ गए तो आपको ये तरीका बहुत आसान है। और इनके वर्ग आप थोड़े से ऐसे देख के आते हैं कि 9 है तो 7 होगा, आप करके भी देख लेंगे, 7 आएगा। इन सवालों को जरूर करें आप लोग। देखिए अगला सवाल, आज का ये आखिरी नंबर सवाल, क्योंकि 2018-19 में केवल 13 सवाल ही आए थे, तो इसको हम देख लेते हैं। सवाल को देखते हैं। उस काल अवधि को ज्ञात कीजिए कि 1000 रुपये के मूलधन पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है? 331 रुपये मिल जाए। कितना मिल जाए? 331 रुपये मिल जाए। अब जरा देखना, समय बताना है आपको। तो देखिए अब हमने क्या बताया कि मूलधन यहाँ पे कितना दिया गया है? 1000 रुपये। रेट कितनी दी गई है? 10%। और हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज जो हमने कमाया है वो कितना कमाया है? 331। तो हम इसको स्टार्ट करें करना। तो एक तरीका आपके पास ये है कि पहले साल का साधारण ब्याज निकालो। 10,000 का 10% कितना आ जाएगा? 100 रुपये। अगले साल का साधारण कितना आ जाएगा? 100 रुपये। अब सीआई में अगर चेंज करोगे तो 100 का 10% कितना आ जाएगा? 110। अभी आप नहीं पहुंचे, तीसरे साल का बना लो। तो तीसरे साल में तो पहले 100 रुपये मिलेंगे, पहले ऐसा ही बनाया। इसका 10 रुपये, इसका 10 रुपये, तो कितना आ गया? ये 20 रुपये। और 10 का 10% कितना आ जाएगा? तो ये देख रहे हैं कि ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 331। कितना आ गया? ये 331 आ गया। तो कितने? पहले 1 साल, 2 साल, 3, यानी कितने साल खर्चा हुए हैं? 3 साल। कितने खर्चे हुए हैं? 3 साल। तो इसका आंसर 3 साल आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, इसका आंसर 3 साल आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप और कैसे कर सकते हो? यहाँ पर दूसरे तरीके की बात करें कि दूसरे तरीके की अगर बात कर ली जाए यहाँ पर कि आप देखिए, यहाँ पर हटा दें इसको। दूसरा तरीका क्या है कि 10% की वैल्यू दी गई है। 10% क्या दी गई है? वैल्यू दी गई। तरीके आपको सीआई बहुत आने। 10% की वैल्यू बना सकते हो। कितनी आएगी? 1/10। तो हम कह सकते हैं कि मूलधन हमारे पास 10 है और मिश्रधन 1 जुड़ जाएगा ब्याज, तो कितना हो जाएगा? 11। तो मूलधन हमारे पास कितना है? 1000। और ब्याज इसमें कितना जुड़ जाए? 310। तो हमने कहा कि 1000 में यदि 331 जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा? 1331। ये हमारा क्या आ जाएगा? मिश्रधन। तो हमने कहा 1000 से 100 से 11 हुआ है, 10 से 11 सॉरी, 1 साल में। कितने साल में हुआ? 1 साल में। और इस 10 को हमें 1000 बनाना है, तो पावर 3 मतलब 3 साल लगेगा। तो 3 साल में कितना हो जाएगा? ये 1000 से, और ये कितना हो जाएगा? 1331। कितना हो जाएगा? 1331। तो कितना टाइम लगा बताओ? 1000 से 1331, तो ब्याज कितना मिला? 331। तो कितना टाइम लग जाएगा? 3 वर्ष। कितना टाइम लग जाएगा इसको? 3 वर्ष। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ सवाल थे जो सीआई में 2018 और 19 में पूछे हुए सवाल थे। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। आगे हम इनके टॉपिक भी पूरे इनको पढ़ाने पे जल्दी ही पढ़ाएंगे। पहले ये पूरा सेशन खत्म हो जाए 18-19 में जो सवाल आ चुके हैं हर टॉपिक के। तब तक के लिए नमस्कार।